हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वन एक डिजिटल करेंसी तो है, लेकिन क्या ये सॉवरन करेंसी है जिस तरीके से सीबीडीसी है। और हम ये सभी जानते भी हैं, आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि वन एक डिजिटल करेंसी तो है लेकिन एक सॉवरन करेंसी नहीं है। इसीलिए आपको जो सारी दिक्कतें आ रही हैं एक्सचेंज से रिलेटेड, फॉरेक्स से रिलेटेड और रेमिटेंस से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो काफ़ी डिटेल में होने वाला है, लेकिन मैं लेंथ कम से कम रखने की कोशिश करूँगा ताकि इंगेजमेंट बढ़ सके और आपको सारी चीज़ें कम टाइम में जल्दी समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि सॉवरन करेंसी क्या होती है। देखिए, जब हम किसी करेंसी को किसी फिजिकल एसेट से, और यहाँ पर हम सॉवरन करेंसी की बात कर रहे हैं, तो करेंसी के मामले में पहले गोल्ड से ये सारी चीज़ें कंपेयर की जाती हैं। तो किसी मेटेलिक एसेट को वर्चुअली जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके बदले में जो करेंसी बनती है उसको सॉवरन करेंसी कहते हैं। पुराने समय में आपको पता भी होगा कि नोट को प्रिंट करने के लिए, पैसे बनाने के लिए हमें जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक होता था वहाँ पर उसकी इक्विवेलेंट अमाउंट में गोल्ड जमा करना पड़ता था। और इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं सॉवरन गोल्ड बॉन्ड। जैसे कि आरबीआई सॉवरन गोल्ड बॉन्ड जारी करता है, आप उसको चाहें तो ख़रीद सकते हैं। ये 30,000 50,000 रुपये की रेंज में आते हैं। और यहाँ पर आपको 10 ग्राम का एक पेपर मिलता है, एक बॉन्ड मिलता है। यानी कि आपको यहाँ पर गोल्ड नहीं दिया जाता, लेकिन गोल्ड की फॉर्म में एक कागज़ का टुकड़ा आप उसे बोल सकते हैं, या फिर एक पेपर या एक नोट या एक चेक के जैसा आपको बॉन्ड दिया जाता है कि आपके पास इतना गोल्ड है। आप लेकर आएंगे वहाँ से एक फार्म, यानी कि एक पेपर, और उस पर लिखा रहेगा कि आपके पास आज की डेट में 10 ग्राम गोल्ड है। उसके बदले में आप पैसा जमा करेंगे आरबीआई में, उसको लेकर आएंगे, वहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और वो जो जितने भी टाइम के मिलेगा, 3 साल 5 साल, उसके बाद में जब आप उस अपने उस पेपर को या फिर उस बॉन्ड को लेकर वापस जाएंगे आरबीआई में, तो आपको इंटरेस्ट के साथ उसका करंट में जो प्राइस रहेगा उसका उतना प्राइस और इंटरेस्ट आपको जोड़कर दे दिया जाएगा। तो ये होता है सॉवरन गोल्ड बॉन्ड। यानी कि आपको फिजिकल गोल्ड ना देकर उसके बदले में एक बॉन्ड दे दिया जाता है, या फिर एक साधारण भाषा में समझे तो एक पेपर दे दिया जाता है, उस पर लिख दिया जाता है। जैसे कागज़ का एक टुकड़ा है, उस पर जब जैसे 100 का नोट है तो 100 के नोट पर वो है तो ये कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन उस पर वो एक बॉन्ड है, वो एक ऐसे मतलब उस पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, इस तरीके से। यानी कि कागज़ के टुकड़े को मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर लाया गया है, उसको वित्तीय मान्यता प्राप्त है। तो इस तरीके से ही सॉवरन गोल्ड बॉन्ड भी वही एक कंसेप्ट है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अब हम इसको समझने के लिए और आगे चलते हैं, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। यानी कि अगर आप आरबीआई में जाकर भी सॉवरन गोल्ड बॉन्ड नहीं ले सकते तो इसको डीमेट अकाउंट के थ्रू भी खरीद सकते हैं, या फिर उसको बाय सेल करके ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से होता है, सपोज करिए 100 ग्राम गोल्ड 1 लाख रुपए का है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर ये चीज़ें समझा रहा हूँ, इसको आप जो फैक्ट है उसके साथ कंपेयर मत करने लगना, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। जैसे कि 100 ग्राम गोल्ड मिलता है 1 लाख रुपए का, हम ये एज्यूम कर रहे हैं, तो 1 ग्राम गोल्ड हो जाएगा 1000 रुपीज़ का। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि सभी लोग तो आरबीआई से जाकर या बैंक से जाकर गोल्ड बॉन्ड नहीं खरीद सकते, तो वो क्या करेंगे, डीमेट अकाउंट के थ्रू इसको एक यूनिट के फॉर्म में, एक शेयर के फॉर्म में खरीद सकते हैं। जैसे ये हर कोई बैंक जारी करता है, एसबीआई का भी गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड बॉन्ड होता है, और आरबीआई का भी होता है, एक्सिस बैंक का भी होता है, एचडीएफसी बैंक का भी होता है। तो अलग अलग बैंकों के सबके होते हैं, आईसीआईसीआई का भी होता है, और भी सबके होते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर चीज़ों को समझ रहे हैं। तो जिस तरीके से 1 ग्राम 1000 रुपये का होगा, और अगर हम इसको ट्रेड कराना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 1 ग्राम की एक यूनिट बना देंगे, तो 100 ग्राम की पूरी 100 यूनिट हो जाएगी। 100 यूनिट को हम लिस्ट कर सकते हैं सेबी पर, स्टॉक एक्सचेंज पर, वहाँ पर कोई भी उसको ट्रेड कर सकता है और 1000 रुपीज़ में बाय कर सकता है। अगर कोई सेल करना चाहे तो 1000 में सेल कर सकता है, या उससे ज़्यादा में भी सेल कर सकता है। ये रियल टाइम वैल्यू के हिसाब से कम ज़्यादा होगा। जैसे मान लो आज एक यूनिट 1000 रुपये की है, कल को एक यूनिट
1500 रुपये की होगी, तो उस टाइम पर वो रियल टाइम में 1500 रुपये की वहाँ पर सेल होगी। जो 1500 रुपये में बाय करेगा वो उसको और महंगी सेल कर सकता है। तो इस तरीके से ये ट्रेडिंग चलती है। तो यहाँ पर सॉवरन गोल्ड बॉन्ड, क्योंकि किसी भी फिजिकल धातु को आप मार्केट में जाकर एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं कर सकते, उसके बदले में उसका फिजिकल एसेट को वर्चुअल एसेट बनाकर गोल्ड बॉन्ड बनाकर ही उसको ट्रेड किया जाता है। तो ठीक यही कंसेप्ट लगता है किसी भी फिजिकल एसेट को करेंसी बनाने में, और सॉवरन गोल्ड बॉन्ड भी इसी तरीके से काम करता है। सॉवरन करेंसी भी इसी तरीके से काम करती है। तो अब चूँकि सॉवरन करेंसी वाला कंसेप्ट वो पुराना हो चुका था, अभी कोई भी कंट्री अपने मनी को प्रिंट कर सकती है, लेकिन उसके बदले में उन्हें गोल्ड जमा करने की ज़रूरत नहीं है अंतर्राष्ट्रीय बैंक में। तो अब क्या हुआ कि जो डिजिटल फॉर्म आ रही है गोल्ड, मतलब डिजिटल रुपी जो लॉन्च हो रहा है या CBDC जो लॉन्च हो रही है, ये एक तरीके से RBI के द्वारा लॉन्च की जा रही है। इसको सॉवरन करेंसी बनाया जा रहा है। इसके बदले में मतलब इसको फिजिकल धातु जो फिजिकल एसेट रहता है या फिजिकल गोल्ड जो रहता है उसके बदले में इसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तैयार की जा रही है। तो इसकी वैल्यू रहेगी, आप इसको सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू कर सकते हैं। अगर आपने कंसेप्ट नोट पढ़ा है तो ये उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो आगे हम और भी सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल समझने के लिए यही है, सॉवरन करेंसी को फिजिकल धातु से उसकी वैल्यू कंपेयर की जाती है। अब हम वन के कंसेप्ट में ये चीज़ें देखते हैं कि वो आखिर है या नहीं, मतलब वन की जो वैल्यू है वो किस तरीके से डिसाइड की जाती है, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले अभी तक जो डाउट्स चल रहे हैं उनको क्लियर करेंगे। तो वन का यूज क्या है, देखिए वन को एक सॉवरन करेंसी के तरीके से यूज किया जाता है या नहीं, या वन एक सॉवरन करेंसी है या नहीं। यानी कि जितने भी वन प्रिंट किए गए हैं, मतलब जितने भी वन को टोकनाइज किया गया है, उनके बदले में उनका जो एसेट वैल्यू है वो कैसे बनाई गई है, ये हमें देखने वाली बात है। तो देखिए वन की जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग में ट्रेडिंग से डिसाइड की गई थी। डिमांड सप्लाई वाला कंसेप्ट था, कोर्स सेल होते थे, उसके बदले में टोकन मिलते थे, माइनिंग की डिफ़िकल्टी वगैरह सारी चीज़ें चलती थी, उससे उसका प्राइस अप डाउन होता था। अब जो है वो डील सेकर पर प्रोडक्ट की डीलिंग, प्रोडक्ट की बाई सेल के थ्रू डिमांड सप्लाई वाला कंसेप्ट है, क्योंकि एजुकेशन पैकेज में जो टोकन मिलते थे उनकी स्प्लिट होनी बंद हो गई है, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो ये एक सॉवरन करेंसी तो नहीं है, यानी कि इसके बदले में कहीं पर भी कोई फिजिकल एसेट यानी कि गोल्ड वगैरह नहीं रखा जाता। इसकी वैल्यू केवल डील सेकर पर बनाई जाती है, डील सेकर बेस्ड है, और ये मर्चेंट की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही चलती है। अगली स्लाइड में हम उन चीज़ों का भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले और 3 पॉइंट जो हैं उनको कवर कर लेते हैं कि वन एक क्रिप्टो है। यहाँ पर हम यस पर टिक करते हैं, सॉवरन करेंसी में नो पर टिक करते हैं। तो क्रिप्टो है, ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन होते हैं, आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, लेकिन पब्लिकली वेरीफाई नहीं कर सकते। आप अपने वन लाइफ के बैलेट में जाकर वो चीज़ें चेक कर सकते हैं। लीगल टेंडर है, तो यहाँ पर भी हम नो पर टिक करते हैं, क्योंकि इसको किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू, किसी भी बैंक के थ्रू, किसी भी सेंट्रल बैंक के थ्रू लॉन्च नहीं किया गया है, और ना ही यहाँ पर ये सॉवरन करेंसी है, तो ये लीगल टेंडर भी नहीं है, आप इसको लीगली यूज़ नहीं कर सकते, ना ही यहाँ पर सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू हो सकती है। हालांकि इसको स्टोर करने के लिए इस तरीके से चीज़ें बनाई जा रही हैं, मॉनेटरी यूज़, तो इसको मॉनेटरी यूज़ भी अभी तक नहीं है, आने वाले टाइम में क्या होगा वो देखेंगे, लेकिन अभी तक मॉनेटरी यूज़ नहीं है, आप इसको करेंसी के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, वन विदाउट डील सेकर मर्चेंट। तो जैसे हमने देखा कि डील सेकर मर्चेंट की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलता है, तो अगर डील सेकर पर मर्चेंट ही नहीं रहेंगे, या फिर ऐसा नहीं कि अगर आप वन इकोसिस्टम में या वन लाइफ में रजिस्टर्ड हैं तो आप डील सेकर मर्चेंट पर जाकर रजिस्टर्ड हो गए तो आप मर्चेंट बन गए, वो नहीं। अगर मर्चेंट एक्टिव ही नहीं रहेंगे, कोई डील नहीं लगाएंगे, उसके बदले में प्रोडक्ट को बाय सेल नहीं करेंगे, प्रोडक्ट सर्विस को, तो वो मर्चेंट मतलब इनएक्टिव मर्चेंट हैं, उनका होना ना होना एक ही बात है। तो अगर मर्चेंट नहीं रहेंगे तो फ्यूचर बहुत ख़तरनाक है, यहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं है। एक्सचेंज की तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सचेंज रहेगी वो मर्चेंट के थ्रू ही की जाएगी, क्योंकि एक मर्चेंट एक प्रोडक्ट को बाय करेगा, एक को सेल करेगा, और सबसे पहले एक मर्चेंट कोई प्रोडक्ट सेल करेगा, उसके बदले में वन मिलेंगे, उन वन से वो दूसरे प्रोडक्ट को बाय करेगा, फिर आगे उस वन से थर्ड प्रोडक्ट को बाय किया जाएगा। तो इस तरीके से एक साइकिल कंप्लीट होगी, तो वही एक्सचेंज का काम करेगी, वही रेमिटेंस का काम करेगी, जो कि एक वैलेट दिया जाएगा, एक ऐप दी जाएगी, जिसको आप जो है एक फाइनेंशियल सेंटर के तरीके से यूज़ करेंगे, जाकर विड्रॉल भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर पाएंगे और इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, जो 2% का 18 मंथ के लिए है, वो सब चीज़ें तो अलग हैं।
लेकिन फ़िलहाल यही है कि अगर मर्चेंट नहीं रहेंगे तो ये कुछ भी नहीं होने वाला, इसीलिए यहाँ पर मर्चेंट पर जोर दिया जा रहा है। आगे देखते हैं बन विद एक्टिव डील्स। अगर एक्टिव मर्चेंट रहेंगे तो क्या होने वाला है। देखिए एक्टिव मर्चेंट रहेंगे तो एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि एक मर्चेंट जो प्रोडक्ट को सेल करेगा, प्रोडक्ट या सर्विस को, उसको दूसरा मर्चेंट उसी प्रोडक्ट सर्विस को बाय करेगा और फिर आगे थर्ड मर्चेंट को सेल करेगा। मतलब जिस तरीके से पूरा मार्केट चलता है बाइंग सेलिंग का, वो डील सेकर से कंप्लीट होगा और इसी से वैल्यू जो है बनेगी। और जब ये बनेगा तो जैसे मान लो कि हमारे एक जैसे हम दिल्ली की बात करें या फिर इंडिया की बात करें, इंडिया में 1 लाख मेंबर्स हैं। अगर वो सभी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सर्विस जो भी बाय सेल करते हैं उसको अगर यूज़ करेंगे बन के बदले में बाय सेल करने के लिए, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों का एक दूसरे से कनेक्शन बन जाएगा। यानी कि जैसे अभी कार मर्चेंट की बात करें तो उन्होंने कार डिलीवर की हैं, उसके बदले में बन लिया। अब कुछ मर्चेंट जो है वो गोल्ड डिलीवर कर रहे हैं और बन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हो कि जो कार के मर्चेंट हैं वो अपने बन को यूज़ करके गोल्ड लें और जो गोल्ड वाले मर्चेंट हैं वो अपने बन को यूज़ करके बाइक लें और जो बाइक वाले मर्चेंट हैं वो अपने बन को यूज़ करके पेट्रोल लें और पेट्रोल वाले जो मर्चेंट बन एक्सेप्ट करेंगे उससे वो कहीं ना कहीं अपने किराने का स्टोर का सामान लें और जो किराने वाले मर्चेंट हैं वो कहीं ना कहीं उस बन का यूज़ करके दोबारा से अपनी बाइक ख़रीदें। तो इससे क्या होगा कि एक रोटेशन बन जाएगा और ये एक्टिवली चीज़ें सिस्टम काम करने लगेगा। तो ये भी एक पैरेलल सिस्टम हो जाएगा, जो करंट में मॉनेटरी सिस्टम है उसके पैरेलल रहेगा। तो ऐसा होने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अगर करना चाहें तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। और तभी एक्सचेंज वाला सिस्टम भी रहेगा, रेमिटेंस के तौर पर भी इसको तभी यूज़ करेंगे। तो ये जितना थ्योरेटिकली जितना ईजी लगता है उतना ईजी है नहीं, इसको एक्टिवली इम्प्लीमेंट होने में भी अभी काफ़ी टाइम लगेगा। सभी को केवल न्यूज़ सुनने से या फिर वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आप एक्टिवली काम करेंगे तभी ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अदरवाइज अगर आप बस यही वेट करते रहेंगे कि मुझे बस अपना पैसा विड्रॉल करना है तो ऐसा होने वाला नहीं है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब ये डिसीजन भी मतलब सभी के ऊपर है, वो करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते। यहाँ पर किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है। तो यही था आज के इस वीडियो को बनाने का मेन ऑब्जेक्ट। हमने देखा कि बन एक डिजिटल करेंसी तो है जिसको प्राइवेट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन ये एक सॉवरन करेंसी नहीं है। ये यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि अगर ये सॉवरन करेंसी होती तो आज इसकी कंडीशन कुछ और ही होती। जैसा हम अभी देख रहे हैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड। वीडियो को लाइक कर देना।